हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एडलवेसिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। बात करें एडलवेसिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पिछले 1 साल के रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न्स दिया वो दिया 1.84% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 25.90% का रिटर्न है। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में 27.12% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 22% के आसपास। ये तो था इनका लॉन्ग टर्म का रिटर्न। वहीं पे अगर इनके शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो पिछले 1 महीने पे जो इसने रिटर्न्स दिया वो दिया -0.34% का। वहीं पे अगर इनके 6 महीने के रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो 6 महीने पे 4.14% का रिटर्न्स यहाँ पे निकाल करके दिया है। अब हम लोग बात करते हैं इनकी एनएवी के ऊपर में, तो आज की डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 121.68 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 12,646 करोड़ का। यानी कि अभी तक एडलवेसिस मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 12,646 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप एसआईपी यानी कि हर मंथ कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। तो मैं अप्रॉक्स मान कर चल रहा हूँ कि अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 64,418 रुपया। अप्रॉक्स 7% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,48,356 रुपया। अप्रोक्स 38% का रिटर्न यहाँ पे एसआईपी में 3 साल में देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,30,575 रुपया। अप्रोक्स 77% का रिटर्न यहाँ पे एसआईपी में आपको 5 साल में देखने को मिल जाता। अब वन टाइम की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स में एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,01,840 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,99,562 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,31,948 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 86 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है कॉपरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, बीएससी लिमिटेड सर्विस, इंडियन बैंक फाइनेंशियल, पीवी फिनटेक लिमिटेड सर्विस, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर, यूनो मिंडा लिमिटेड ऑटोमोबाइल एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97.2%, डेब्ट पे है 3% और कैश पे है -0.2%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 24.3, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे 15.3, इंडस्ट्रियल 14.3, टेक्नोलॉजी 10.8, हेल्थ केयर 10.5, मटेरियल्स 10.4, कंज्यूमर स्टेट 7%, रियल एस्टेट 3.4%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज 3.1% और अदर्स पे है 0.9%। यानी कि अगर आप एडलवेसिस मिड कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33.20 और पीबी रेशियो है 4.93। अब हम लोग बात करते हैं इस मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट आपको क्या लगाना होगा। तो लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 100 रुपया से इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएसएस मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 3 साल में 25.9, 5 साल में 27.1, 10 साल में 20% का और एनुअल है 22% का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का 3 साल में 20.5, 5 साल में 22% का और 10 साल में 16.4 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल सभी में अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर निकाल करके दिया है। और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे तो 3 साल पे ये नंबर 3 पे रैंक करता है, 5 साल में नंबर 2 पे और 10 साल में भी ये नंबर 2 पे रैंक कर रहा है। अगर इसके आसपास इसी तरीके का सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास 2 इससे बेटर सिमिलर फंड्स है। एक है व्हाइट ऑक कैपिटल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड्स है। 1 साल का रिटर्न है 4.8, 3 साल का 26.8 और इसका फंड साइज है 4075 करोड़ का। अगर आप व्हाइट ऑक कैपिटल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। दूसरा है इनसे एक बेटर और भी है जिनका नाम है HDFC मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड्स है। 1 साल का रिटर्न है 5.1, 3 साल का 25.3 और इनका फंड साइज है 92,168 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं। इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.40% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएसएस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 15 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,66,386 करोड़ का। ईडब्ल्यूएसएस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया ईडब्ल्यूएसएस म्यूचुअल फंड की तरफ से। हर्षद पटवर्धन इस फंड का अभी करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,66,386 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 121 रुपया 68 पैसा। ईडब्ल्यूएसएस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया ईडब्ल्यूएसएस मिड कैप फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।